हेलो फ्रेंड्स। देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मुस्लिम नाबालिग लड़की की शादी से जुड़े हुए एक अहम मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है यानी कि NCPCR, उसका कोई रोल इस मामले में नहीं बनता है। आयोग न तो पक्षकार था और न ही आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार रखता था। अब ये टिप्पणी क्यों की गई है, क्या ये मामला था, वो सब कुछ भी हम जान लेते हैं। दरअसल ये मामला साल 2022 का है। एक 21 साल के लड़के ने और एक 16 साल की मुस्लिम लड़की ने शादी की थी। दोनों ने दावा किया कि ये शादी उनकी मर्जी से हुई है और उन्हें परिवारों से खतरा महसूस हुआ तो उस कपल ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हुए सिक्योरिटी की मांग की। हाईकोर्ट ने उनकी शादी को जायज़ माना, वैध माना और उन्हें सुरक्षा देने का आदेश भी दिया। इसी आदेश को NCPCR ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और आयोग ने कहा कि 18 साल से कम उम्र की लड़की शादी के लिए योग्य नहीं हो सकती है। केवल पर्सनल लॉ के आधार पर वो मुस्लिम है, उसे शादी का अधिकार देना गलत है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BB नागरत्ना और अन्य जजों ने की और सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने बहुत सख्त लहजा अपनाते हुए कहा और उन्होंने पूछा भी, आयोग से पूछा कि जब दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है और हाईकोर्ट ने उन्हें सुरक्षा दी है तो आयोग बीच में क्यों आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा देना हाईकोर्ट का फैसला है और उस पर NCPCR रोक नहीं लगा सकता। जस्टिस नागरत्ना ने आगे ये भी कहा कि अगर दोनों बच्चों को हाईकोर्ट संरक्षण देता है, सिक्योरिटी देता है, तो आयोग यह नहीं कह सकता कि उन्हें सुरक्षा ना दी जाए। अदालत ने यह भी माना कि इस केस में किसी बड़े कानूनी सवाल की कोई गुंजाइश ही पैदा नहीं होती। आयोग के वकील लगातार ये दलील देते रहे कि असली मुद्दा शादी की उम्र से जुड़ा है। उन वकीलों का दलील था, उनका कहना था कि कानून के मुताबिक जो लड़की की शादी है उसकी कम से कम उम्र जो है वो 18 साल तय है और इस लड़की की आयु शादी के समय मात्र 16 साल थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये तर्क मानने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये मामला उम्र पर बहस करने का नहीं है बल्कि हाईकोर्ट द्वारा दी गई सुरक्षा पर सवाल उठाने का है और इन लोगों को, इन कपल्स को जो सुरक्षा दी गई है वो बिल्कुल सही है, ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है। आज की कानून की जानकारी में इतना ही। आशा करता हूं कि कानून की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जल्द ही बहुत अच्छी कानून की जानकारी के साथ फिर से आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।